हमारी मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं, मार्केट हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करके हमें वापस दे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है। हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर जर्नी इन द स्टॉक मार्केट। आज मैं आपके साथ एक 3 स्टेप फॉर्मूला शेयर करूंगा जिसके बेस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कितने पैसे से आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं और अगर आप 2-3 दिन रुकें और मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर जाए तो 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए का हो जाता है। 10 टाइम्स एप्रिसिएशन। दैट्स व्हाई आई से दिस इज अ राइट काइंड ऑफ कैपिटल फॉर यू टू ट्रेड विद। हम ये सोचते हैं कि यार इस प्रॉब्लम की वजह से वर्स्ट क्या हो सकता है, सही स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। सिर्फ इसी चीज को समझने में ट्रेडर्स को कई बार सालों लग जाते हैं। दोस्तों, हमारा मार्केट में पार्टिसिपेट करने का सिर्फ एक मोटिव होता है, टू जनरेट वेल्थ, टू मेक मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। हमारी मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं, मार्केट हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करके हमें वापस दे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है और अगर हमें कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो हमें उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा। मार्केट हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि चाहे हम इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, हमारे पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए: रिक्वायर्ड नॉलेज, सफिशिएंट कैपिटल एंड प्रॉपर माइंडसेट। इस सीरीज के एपिसोड 1 में हमने यही चीज़ एक्सप्लेन की थी। रिचर्ड डेनिस और टर्टल ट्रेडर्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी हमने उस वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टर्टल ट्रेडर्स के पास वो तीनों क्वालिटीज़ थी जिसकी हेल्प से उन्होंने 5 साल की ट्रेडिंग के बाद में $175 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। दोस्तों, वैसे तो उस वीडियो में ये भी बताया गया था कि रिचर्ड डेनिस 10 साल की ट्रेडिंग के बाद $200 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। टर्टल ट्रेडर्स ने एज ए टीम $175 मिलियन का प्रॉफिट कमाया 5 साल की ट्रेडिंग के बाद। बट बिलीव मी, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट मैसेज वॉज नॉलेज, माइंडसेट एंड कैपिटल आर द 3 पिलर्स ऑन विच ए सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर कैन बी बिल्ट। पहले मैंने ऐसा सोचा था कि इन तीनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड अकोमोडेट दीज 3 टॉपिक्स इन ए सिंगल वीडियो। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम एक एक करके इन टॉपिक्स को डिफरेंट एपिसोड्स में लेंगे। इन द करंट एपिसोड वी विल डिस्कस हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर जर्नी इन द स्टॉक मार्केट. In episode 3, which is the next episode, we will discuss what kind of knowledge is required. In episode 4, we will discuss about the significance of the proper mindset. दोस्तों, ये तीनों एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई वुड से दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको तीनों डायमेंशंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली बिगिनर्स पूछते हैं, कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं? 10 लाख लगा दें, 20 लाख लगा दें? उनको लगता है कि अगर उनके कुछ ट्रेड सही जा रहे हैं या मार्केट अच्छा चल रहा है तो जितना पैसा वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट वो स्टॉक मार्केट से कमाएंगे। बट आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। इस बिलीफ में आके कभी कभी वो अपनी सेविंग का, जो उनके पास बैंक में पैसा पड़ा होता है, उससे 70 से 80% भी वो स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। आज मैं आपके साथ एक 3 स्टेप फॉर्मूला शेयर करूंगा जिसके बेस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कितने पैसे से आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही पैसा कमाते हैं। एंड बिलीव मी, इफ यू फॉलो दिस 3 स्टेप अप्रोच डिलीजेंटली, दिस विल बी योर फर्स्ट बिग स्टेप टुवर्ड्स एंट्री इनटू दैट 10% क्लब। चलिए पहले ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं। रीज़न, 10 रुपये का ऑप्शन एक ही दिन में 30 से 50 रुपये का हो जाता है और अगर आप 2-3 दिन रुकें और मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर जाए तो 10 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये का हो जाता है। 10 टाइम्स एप्रिसिएशन। इतनी रिवॉर्डिंग है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखें, बहुत फ्रीक्वेंटली 100 रुपये का ऑप्शन ज़ीरो हो जाता है एक ही दिन में। 200 रुपये का ऑप्शन भी एक दिन में ज़ीरो होने की कैपेबिलिटी रखता है। इतना रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, जितना ऑप्शन ट्रेडिंग रिवॉर्डिंग है उतना ही ज़्यादा रिस्क है ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप जानते हैं 90% ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दे डोंट चूज अ राइट कैपिटल टू ट्रेड। अब आप कहेंगे यार ये राइट और रॉन्ग कैपिटल क्या होती है? पैसा तो पैसा ही होता है। आई विल एक्सप्लेन। दोस्तों, हमारी जो भी इनकम होती है, हमारे पास जो भी कैपिटल होता है, उसका एक पोर्शन हम रनिंग एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। उससे आप घर का खर्चा चलाते हो, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, आप मंथली EMIs पे करते हो, आप इमरजेंसी फंड 2-3 साल का इमरजेंसी फंड मेंटेन करते हो, अपने सेविंग गोल्स को अटेन करने के लिए आप सेविंग भी करते हो। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आप इस फंड में से छोटा सा पोर्शन लूज कर जाओ, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ये हमारी फैमिली की लाइफस्टाइल को हैम्पर करेगा, ये हमारी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हैम्पर करेगा। यू कांट अफोर्ड टू लूज दिस काइंड ऑफ मनी। और इस तरह का आप कोई भी पैसा अगर आप ट्रेडिंग में लगाते हो, इट विल बी हार्मफुल टू यू। आई विल एक्सप्लेन वाई। चलिए इमेजिन कीजिए कि आप इस पैसे को ट्रेडिंग में लगा देते हैं या फिर आप किसी से लोन लेके ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। व्हाट विल हैपन? मैंने आपसे कहा था कि ट्रेडिंग इज ए रिस्की बिजनेस।
नो इमेजिन अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस होना शुरू हो जाता है, 10 से 15% का लॉस आपको होता है, तो क्या होगा? आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस इस बात का होगा कि यार अभी तो सिर्फ 10-15% का लॉस हुआ है, व्हाट इफ़ अगर मुझे 50% का लॉस हो गया, मेरा सारे का सारा कैपिटल अगर वाइप आउट हो जाता है तो व्हाट विल हैपन। इस स्ट्रेस की वजह से, इस ट्रेडिंग पे फोकस ना करने की वजह से आप ट्रेडिंग में रॉन्ग डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे। ट्रेडिंग के फोकस करने के बजाय आपका फोकस P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ जाएगा कि यार आज इतना लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया। एंड यू नो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट गुड डिसीजंस। अगर आप ट्रेडिंग में सही डिसीजंस नहीं लेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको कहता हूँ, कितनी भी टेम्पटेशन हो, कोई भी रीज़न हो, नेवर एवर यूज दिस काइंड ऑफ ए कैपिटल इन योर ट्रेडिंग। तो फिर ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? जिन एक्सपेंसेस की हमने बात की, उन एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद, अपने सेविंग टारगेट्स के लिए सेविंग करने के बाद जो पैसा बचेगा, उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं ताकि आप उसको ग्रो कर सकें। उस पैसे का 30 to 20% ही आपको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है, बाकी 70 से 80% पैसा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर हमारे पास 20 लाख का कॉर्पस है तो अराउंड 15 लाख रुपया हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और 4 से 5 लाख रुपये से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आप देखिए, इन वर्स्ट कंडीशन अगर आप ये 4-5 लाख रुपया ट्रेडिंग में लूज भी कर जाओ तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल हैम्पर नहीं करेगी। आप इस पैसे को लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई से दिस इज अ राइट काइंड ऑफ कैपिटल फॉर यू टू ट्रेड विद। आज के बाद हम इस कैपिटल को राइट कैपिटल बोलेंगे। अगर आप इस 5 लाख रुपए से ट्रेड करना शुरू करते हैं और आपको थोड़ा लॉस होना शुरू होता है, दोस्तों बिलीव मी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। आपका पूरा ध्यान अपने ट्रेड मैनेजमेंट की तरफ होगा, आपका पूरा फोकस अपने ट्रेड को बेटर करने की तरफ होगा। आप ट्रेडिंग में राइट डिसीजंस ले पाएंगे, जिस वजह से आपका ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आई होप अब आपको ट्रेडिंग में राइट और रॉन्ग कैपिटल के कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई होगी। अब मैं आपके साथ 3 स्टेप फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप राइट कैपिटल चूज कर पाएंगे ट्रेडिंग के लिए और उस कैपिटल को ट्रेडिंग में बेस्ट तरीके से डिप्लॉय कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1, आप ट्रेडिंग के लिए वो कैपिटल यूज करेंगे जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है और आप इस पैसे को लूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, आप किसी भी एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा लॉस नहीं करोगे। चलिए इन स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप में हमने ये देखा कि हम वही कैपिटल यूज करेंगे जो हम लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई भी कैपिटल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमारे पास ऐसा कोई कैपिटल, ऐसा कोई कॉर्पस इकट्ठा नहीं हो जाता। दोस्तों दूसरे स्टेप में हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जो पैसा हम ट्रेडिंग में लगा रहे हैं हम उसको लूज कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉस हो सकता है और लॉस हो ही जाएगा। हमें सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि लॉस हो सकता है बिकॉज ट्रेडिंग इज रिस्की। तो कभी कभी हमें लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक लगाते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार इस प्रॉब्लम की वजह से वर्स्ट क्या हो सकता है। हम उस वर्स्ट कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और पूरा एफर्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं। दोस्तों कभी कभी दिस ट्रिक डज वंडर्स। दोस्तों यही ट्रिक हमें अपनी ट्रेडिंग में लगानी है। हमें ये सोचना है कि वर्स्ट क्या हो सकता है हमारी ट्रेडिंग में। यही होगा कि हम पूरे का पूरा पैसा लॉस कर जाएंगे और हमें ये चीज़ पता है कि हम इस पैसे को लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं। उस वजह से हमें स्ट्रेस नहीं होगा, हम रिलैक्स होंगे, ट्रेडिंग में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, फोकस करेंगे, जिससे हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दोस्तों इस चीज़ को एश्योर करने के लिए ट्रेडिंग में एक स्टॉप लॉस का कंसेप्ट होता है। सही स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, सिर्फ इसी चीज़ को समझने में ट्रेडर्स को कई बार सालों लग जाते हैं। स्टॉप लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि सिंपलेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे स्टॉप लॉस लगाने का क्या होता है। इस वीडियो में हमने कैपिटल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को समझने का एक पहला स्टेप लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि अगर आपको खुद से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो आपको किस तरह के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।